ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आनंदवाणी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि मेरी नई कॉमेंट्री और नई क्लासेस आपको मिलती रहे। ओम शांति। आज अमृत वेला के दरमियान एक बहुत सुंदर बात मुझे याद आई। जो भी बीके भाई बहन फर्स्ट टाइम मिलते हैं, वो एक बात ज़रूर पूछते हैं कि क्या आप समर्पित हो, आप मधुबन में रहते हो। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उन्हें इस बात का क्या आंसर दूं, क्योंकि समर्पण एक बहुत ऊंची स्टेज है। समर्पित होना एक बहुत बड़ी बात है। सिर्फ कपड़ों का नाम समर्पण नहीं है, एक बेच का नाम समर्पण नहीं है, मधुबन में रहने का नाम समर्पण नहीं है, किसी सेंटर पे रहने का नाम समर्पण नहीं है। समर्पण एक अलग ही अवस्था है। तो आज मैंने सोचा समर्पण को लेके मेरा जो चिंतन है, आज उस पर मैं रिकॉर्डिंग करूँगा। समर्पण क्या है, किसे कहेंगे समर्पित? इसका अर्थ वैसे तो नाम में ही समाया हुआ है, समर्पण अर्थात स्वयं को किसी के पास अर्पण करना। दूसरा अर्थ है सम अर्पण, यानी सम का मतलब होता है समान, कि मैं जिसके पास सरेंडर हो रहा हूँ, समर्पित हो रहा हूँ, मैं उसके समान बन जाऊँ, तो ये होगा मेरा समर्पण। इस पर मुझे कबीर जी का एक बहुत सुंदर दोहा याद आता है। वे कहते हैं, तन से जोगी सब बने, मन से विरला कोई, सहज सब विधि पाइए, जो मन जोगी होए। तो पहले तो हमें ये देखना है कि तन से जोगी हैं हम या मन से। कबीर जी स्पष्ट कहते हैं कि तन से जोगी सब बने, मन से विरला कोई। विरला मतलब कोटि में कोई। तो अगर हमारा समर्पण मन से है, तभी उस समर्पण की सफल होने की थोड़ी बहुत संभावना है। और अगर सिर्फ तन से है तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो पहले तो ये देखना है कि क्या हम मन से समर्पित हैं, बुद्धि से हैं। पहले तो ये चेक करना है। उसके बाद आएगी दूसरी तीसरी अवस्था। अगर सफ़ेद वाइट कपड़े पहन लिए, मधुबन में आ गए, किसी सेंटर पे रह रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, ज्ञान भी सुना रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, लेकिन मन में संसार की ही बातें चल रही है, व्यर्थ ही चल रहा है, मन बार बार इधर उधर जा रहा है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसे हम समर्पण कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक प्रयास हो सकता है, लेकिन ये समर्पण तो बिल्कुल नहीं है। समर्पण की 3 अवस्थाएं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं मधुबन में आता हूँ समर्पित होने के लिए, तो यह है पहली स्टेज कि मैं आया। आने वाला कौन था? मैं, बीके रमेश आनंदवाणी, जिसने अपना परिवार छोड़ा, घर बार छोड़ा, सब कुछ छोड़कर आया सरेंडर होने के लिए। उसकी अपनी एक पहचान है, अपना एक अस्तित्व है, उसका अपना एक नाम है, अपना एक बिलीफ सिस्टम है,
और इन 25, 30, 32 सालों में उसने दुनिया में जो कुछ भी देखा, सुना, समझा, जाना, वो सब है उसके पास। ये सब मिलाकर वो एक व्यक्ति बना जो आया सरेंडर होने के लिए। ये था मैं। अब मैं समर्पित हुआ किसके पास? शिव बाबा के पास। समर्पण की दूसरी अवस्था ये होगी कि मैं पूरी तरह से वो बन जाऊं जो शिव बाबा मुझे बनाना चाहते हैं। वो हर बच्चे को बनाना चाहते हैं, चाहे वो कहीं भी रहता हो। लेकिन बाबा की हर बच्चे से यही उम्मीद है कि वो पूरी तरह से सरेंडर हो जाए, यानी वो अवस्था कि मैं रहूं ही नहीं, मैं पूरी तरह से शून्य हो जाऊं और मैं वो बन जाऊं जो बाबा मुझे बनाना चाहते हैं। ये है समर्पण की दूसरी स्टेज। इसे मैं कहूँगा कि मेरा समर्पण सफल हुआ। मैं आया, मेरी अपनी एक पहचान थी, अपना एक अस्तित्व था। मैं समर्पित हुआ, बाबा ने मुझे शून्य कर दिया और मैं वो बन गया जो बाबा चाहते थे। ये दोनों ही ठीक है, क्योंकि समर्पण का अर्थ यही है कि मैं कुछ और बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं जिसके पास मैं समर्पित हुआ। उसने मुझे जो बनाया, मैं वो बन गया, मेरा समर्पण सफल हुआ। लेकिन एक और अवस्था है जिसे हम मध्य अवस्था कहेंगे। ये एक ऐसी अवस्था है कि यहाँ पे जो मैं आया था वो भी नहीं हूँ और जो बाबा मुझे बनाना चाहते थे मैं वो भी नहीं हूँ, क्योंकि संपूर्ण बना नहीं। मैं कहीं बीच में हूँ, मझधार में हूँ। दोनों किनारे मुझसे दूर हैं। एक वो किनारा जो मैंने छोड़ दिया और एक वो किनारा जो मेरा लक्ष्य था, वहाँ तक मैं पहुँचा नहीं। ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन कहेंगे इसे, मध्य में रुक जाना। थोड़ा थोड़ा मैं भी हूँ और थोड़ा थोड़ा बाबा का दिया हुआ ज्ञान, बाबा की दी हुई श्रीमत वो भी है। मतलब मैं कहीं मध्य में रुक गया। इसे संपूर्ण अवस्था नहीं कहेंगे। और अगर इस सिचुएशन में मेरा शरीर छूट जाता है तो मैं ये समझूंगा कि मैं दोनों ही चीज़ों से वंचित रह गया। ना पूरी तरह से मैं बन पाया, ना ही मैं पूरी तरह से वो बन पाया जो बाबा मुझसे उम्मीद कर रहे थे, जिसके लिए मैं आया था। मुझे लगता है 90% भी के आज उसी अवस्था में है, मध्य में। अगर हम भक्ति मार्ग की बात करें तो मुझे लगता है राधा, जिनका गायन भी है, उन्हें हम कहेंगे संपूर्ण रीत से समर्पण। क्योंकि राधा ने कोई ज्ञान नहीं सुनाया या कोई उनका लिखा हुआ या उनके द्वारा कही हुई कोई बात, कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ नहीं है। उनका नाम लिया जाता है प्रेम के लिए। तो वो प्रेम में 100% समर्पित हुई, सरेंडर हुई। और उनको प्रेम के लिए ही याद किया जाता है। मैं कहूँगा यह है संपूर्ण समर्पण। फिर कलयुग में मेरा का समर्पण राधा से भी कहीं ऊंचा है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को नहीं देखा, फिर भी पूरी दुनिया उनके लिए कृष्ण बन गई। उन्होंने कृष्ण की भक्ति नहीं की, पूजा नहीं की, वो कृष्णमय हो गई। इसे कहेंगे संपूर्ण समर्पण।
ज्ञान मार्ग में अगर देखें तो बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियाँ, वरिष्ठ भाई, इन्हें मैं कहूँगा कि ये संपूर्ण सरेंडर हुए। विशेष रूप से मम्मा ने एक ही पार्ट बजाया जब से वो ज्ञान में आई। हाँ जी, उन्होंने ब्रह्मा बाबा को नहीं बल्कि ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा को देखा और वो शिवमय हो गई। जो भी ब्रह्मा बाबा ने कहा उनके मुख से सिर्फ एक ही बात निकली, हाँ जी। ये था संपूर्ण समर्पण। एक 16 साल की कन्या जो आती है बाबा से मिलने और बाबा उनसे कहते हैं कि आप एक आत्मा हो, वो तुरंत मान लेती है। दूसरे दिन आती है, बाबा फिर पूछते हैं आप कौन हो, तो वो कहती हैं मैं एक आत्मा हूँ। तब बाबा कहते हैं कि नहीं, आप लक्ष्मी हो, आप जगत अम्बा हो। और वो सिर्फ मानती नहीं है, वो स्वरूप बन जाती है। ये है संपूर्ण समर्पण। इसीलिए वे राधा बनेंगी, लक्ष्मी बनेंगी, क्योंकि वो शून्य हो गई, ममा रही ही नहीं, वो शिवमय हो गई। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मैंने वस्त्र कौन से पहने हैं। इम्पोर्टेंट ये भी नहीं है कि मैं कहाँ रहता हूँ, मधुबन में, सेंटर पे, अपने घर में, चाहे कहीं भी। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं मन बुद्धि से कितना समर्पित हुआ हूँ। अगर मैं मधुबन में रहता हूँ और मेरे मन में संसार के ख्याल चल रहे हैं, भले मैंने वो सब छोड़ दिया, वो सब छोड़ के आया और मेरे मन में वही सब चल रहा है, तो ये समर्पण व्यर्थ है। और अगर कोई घर में रह रहा है लेकिन घर ही मधुबन बन गया है, तो वो समर्पण कहा जाएगा। मन बुद्धि से अगर कोई सरेंडर है तो भले वो घर में भी रहता है, तब भी उसका समर्पण सफल है। होना ये चाहिए कि मैं आया, मैं सरेंडर हुआ और अब मेरे लिए पूरी दुनिया शिवमय हो गई। मैं पूरी तरह से शिवमय हो गया। चारों तरफ मुझे बाबा ही बाबा दिखाई दे रहे हैं, बाबा की ही बातें मैं सुन रहा हूँ। हर किसी में मैं आत्मा ही देख रहा हूँ। मतलब मैं रहा ही नहीं, मेरा अस्तित्व ही मिट गया। इसे कहेंगे समर्पण। ये हम कहीं भी रह के कर सकते हैं। स्वयं को हमें खुद ही चेक करना है कि मैं कितना सरेंडर हुआ हूँ, कितने %। जब मैं ज्ञान में नया नया था तो हमारी दीदी ने मुझसे कहा कि कुमार हो, 16 साल हो गए इस बात को, कुमार हो, वाइट कपड़े पहन लो, सेंटर पे रहो या मधुबन चले जाओ। तब मैंने दीदी से यही कहा था कि दीदी तन से जोगी सब बने, मन से विरला कोई, सहज सब विधि पाइए जो मन जोगी होए। जिस दिन मेरा मन जोगी हो जाएगा उस दिन मैं वाइट कपड़े पहन लूँगा जैसे आप लोगों ने पहने हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं सिर्फ तन से जोगी बनूं और मेरा मन कहीं और रहे। उन्हें मेरी ये बात अच्छी लगी थी। फिर कुछ समय के बाद बाबा ने मुझे अपना बना लिया और बाबा ने मुझे अपनी गोद में मधुबन में जगह दी। मैं स्वयं को भाग्यशाली समझता हूँ। हम सभी भाग्यशाली हैं कि स्वयं परमात्मा आए हैं और वो कह रहे हैं कि बच्चे
अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दो। और हम किसी देहधारी के पास नहीं कर रहे हैं, किसी मंदिर में या किसी दूसरे नेक काम में नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा के पास हम सब कुछ अर्पण कर रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है, और ऐसा सौभाग्य हमें 5000 साल में सिर्फ एक ही बार मिलता है। और ये हम, जैसा मैंने कहा, कहीं पे भी रह के कर सकते हैं। तो बस हम अगर मन बुद्धि से समर्पित हैं तो हमारा समर्पण सफल है। स्थान से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सी माताएं बहनें घर में रहते हुए, बंधनों में होते हुए भी मैं समझता हूँ समर्पित हैं। और बहुत से ऐसे लोग जो समर्पित होके भी शायद नहीं हैं। तो समर्पण उन्हीं का गिना जाएगा जो मन बुद्धि से हैं, पूरी तरह से हैं, जिन्हें बाबा के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता, बस बाबा और बाबा की श्रीमत। तो स्वयं को चेक करें और अपने आप को खुद ही मार्क्स हम दे सकते हैं कि मैं कितने % समर्पित हूँ। आज इतना ही। ओम शांति।